अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि माइक का बटन म्यूट था और मैं ऑन नहीं कर सका था। इस वक्त मैं खड़ा हूँ अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पे और इस वीडियो में आगाज़ करने जा रहा हूँ मैं स्कर्दू, हुंज़ा और गिलगित की सीरीज़ का। 6 से 7 दिन का ट्रिप है और एक्साइटिंग बात यह है कि मैं बाय एयर जा रहा हूँ वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट टू लैंड। प्लेन जब स्कर्दू में लैंड करता है तो सारा जो पहाड़ी सिलसिला है उसको रूफ़ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, ऑल दैट हिमालयाज़ एंड K2। सो चलें फिर सफ़र का आगाज़ करते हैं। वो रहा PIA का प्लेन, इसमें अब हम बैठने लगे हैं। अल्लाह से दुआ है ठीक ठाक पहुंचा दे बस। ओके, सो डोमेस्टिक फ़्लाइट में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि स्नैक्स भी मिलेंगे, बट इन्होंने थोड़ा बहुत सैंडविचेस और कॉफ़ी, जूसेस, एवरीथिंग दे आस्क्ड। और लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा था। मैं इस वक्त एग्जेक्टिव में बैठा हुआ हूँ, इनके पास बिज़नेस क्लास नहीं होती। इफ़ यू नॉट टॉल तो आपके लिए इकोनॉमी भी चलेगी। ऑलमोस्ट आधा घंटा फ्लाई करने के बाद ये पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कि 10 से 15 मिनट के लिए रहता है। जाते हुए भाई के पास विंडो सीट नहीं थी, इसलिए मैं ठीक से नहीं बना सका। साथ में मेरी इंटरनेशनल पैसेंजर थी, मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे बनाने दें। और व्यूवर्स, स्कर्दू एयरपोर्ट पे लैंड हो चुके हैं और जस्ट गोना हॉप इन द बस। सो व्यूवर्स, इट वाज वन ऑफ माय ड्रीम कि बाय एयर में आऊँ और स्कर्दू एयरपोर्ट पे, बिकॉज आप इसकी सराउंडिंग्स चेक करेंगे, द माउंटेन्स एंड एवरीथिंग। इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं वर्ल्ड हाईएस्ट एयरपोर्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। इसके चारों तरफ पहाड़ हैं, इसलिए लैंडिंग करना और टेक ऑफ करना काफ़ी टेक्निकल होता है। ये एयरपोर्ट बाकी एयरपोर्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसका लैंडिंग वाला हिस्सा अलग है जो रनवे है, और टर्मिनल जहाँ पे अथॉरिटीज़, कस्टम्स, बैगेज क्लेम, उसका हिस्सा इन्होंने अलग बनाया। लिहाजा जब आप लैंड करते हैं तो बस में बैठते हो, वहाँ से आपको ये लेकर जाते हैं टर्मिनल तक। एक ही ग्राउंड में ये दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी। दिस एयरपोर्ट इज़ बिट डिफरेंट बिकॉज पहले आप लैंड होते हो क्योंकि ऑब्वियसली माउंटेन्स हैं। सो लैंड करने के बाद बस से अराउंड आई थिंक हाफ अ किलोमीटर आपको लेकर आते हैं एंड देन ड्रॉप कर दिया जाता है। और ये हॉल टाइप बना हुआ है, ऑब्वियसली हम अंदर जाके अपना अथॉरिटीज़ के गो थ्रू करेंगे। तो बस अंदर अब बैगेज क्लेम के लिए वेट कर रहे हैं। मुझे लाहौर से तो मैं सोच रहा था क्योंकि 4 to 5 डेज़ का स्टे है तो हैंड कैरी प्लेन के अंदर आ सकता था, लेकिन मेरे जो साथ हैं उन्होंने कहा कि बुक करवा देते हैं, लगेज में चला जा। तब तो मुझे बात बुरी लगी क्योंकि मेरा यह था कि जब प्लेन लैंड करेगा तो लैंड करते साथ ही अगर मेरा हैंड कैरी होगा तो मैं बस प्लेन से उतरूँगा और बाहर ड्राइवर ऑलरेडी वेट कर रहा है, उसके साथ बैठ के तो आई जस्ट गो। लेकिन अब जब मैं यहाँ पे लैंड हुआ हूँ तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है। क्यों अच्छी लगी है? क्योंकि प्लेन से उतर के फिर जब बस में बैठ के यहाँ पे आए हैं तो अगर हाथ में बैग होते तो मैं वो कैरी कर रहा होता या मैं वीडियो बना रहा होता, तो दोनों काम एक साथ नहीं होने थे। और एक और चीज़ आई नीड टू मेंशन वन फैक्ट कि आयल के करीब सीट मेरी थी। आई कुडंट गेट द विंडो सीट। On the left side, I requested, there was a Pakistani male, or he would be 60 plus, and I asked him for the 5 to 10 minutes if we can switch. He wasn't comfortable with that, और मैं रिलक्टेंट था उनकी विंडो से वीडियो बनाने के लिए भी, स्पेशली जब आप पहुंचते हैं नांगा पर्वत के ऊपर से क्रॉस कर रहे होते हैं, सो उसका मैं शॉट लेना चाहता था। लेकिन मेरी राइट साइड पे हांगकांग से हैं टूरिस्ट, वो ट्रैवल कर रही थी
एंड अ बिग शाउट आउट टू हर कि शी ऑफर्ड मी, शी सेड कि मैं एयर ड्रॉप कर देती हूँ वीडियोस एंड आल्सो यू कैन मेक फ्रॉम माय विंडो। सो दिल बड़ा करना चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ों से कुछ नहीं होता, बट आई थिंक समटाइम्स व्हेन यू गेट ओल्ड यू गेट ग्रम्पी ऑल्सो। So far so good, waiting for the baggage claim. So viewers, finally ड्राइवर भी वेट कर करके ना हमारा यहाँ पे आ चुके थे। वो एग्जिट जो है वो आगे है, तो ये इधर करके खड़े थे और माशाल्लाह से कार्ड भी छोटा सा पकड़ा हुआ था, प्ले कार्ड, तो इनको ढूंढना काफ़ी मुश्किल था। और अब हमारी ये गाड़ी है, गोना हॉप इन इट। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सर आप कैसे पहुंचे सर? असल में प्लेन जो है ना टेक ऑफ उसका था 6:15 पर, लेकिन वो टेक ऑफ वहाँ से हुआ 6:50 पे। अब हमने सिम लेनी है, आपको बताया होगा उन्होंने। हाँ बताया था। और रास्ते में हम कहाँ कहाँ रुक रहे हैं होटल से पहले? होटल जाना है तो पहले होटल तो आगे है। नहीं, रास्ते में 2-3 डेस्टिनेशन उन्होंने प्लान दिया है मुझे, तो आपको बताया होगा। जी बताया। कोल्ड रिजोर्ट्स, दूसरा एक आगे शिगर, एक झील आता है। चले मैं खोल लेता हूँ प्लान, फिलहाल सिम लें फिर। ओके। Alright, so viewers, almost 10 to 15 minutes हो चुके हैं ड्राइव करते हुए हमें एयरपोर्ट से निकल के, और स्कर्दू बाज़ार ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है। और जस्ट चेक दी सराउंडिंग्स, सामने देखें वो पूरे मतलब चारों तरफ इसकी नज़र दौड़ाएं ना तो पहाड़ नज़र आते हैं आपको, और बीच में ये सारा टाउन है। इमेजिन करें कि जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी होता होगा, तब ये सारे जो इनके जितने भी आपको रूफ टॉप्स नज़र आ रहे हैं ये स्नो के साथ पूरे फिल होंगे। सो व्यूवर्स, अब तक की मेरी ऑब्जर्वेशन से मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि नारान मैंने विज़िट किया था, और नारान का बाज़ार मैंने थॉरोली वॉक की थी उसमें, लेकिन स्कर्दू काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है नारान से। यहाँ पे मुझे सारे बैंक्स नज़र आ रहे हैं, मिज़ान भी, UBL भी, सारे ही दिखे हैं, और बाज़ार भी काफ़ी बड़ा है। वेयर एज नारान में लिमिटेड से होटल थे और छोटा सा टाउन था, कीमतें भी उन्होंने फिर काफ़ी हाई फाई रखी हुई थी। इधर थोड़ी सी, हाँ, पोलो ग्राउंड। अच्छा वो फोर्ट है? वो नहीं ऊपर है सर, ये इस साइड। हाँ ये हाँ खरपुचू। व्यूअर्स पता नहीं आपको नज़र आ रहा है या नहीं, बट अभी जूम करता हूँ, वो पहाड़ और उसके ऊपर वो चेक करें, हरपुचू फोर्ट। और ये जो ट्राइबल वॉरियर्स थे ना, अब समझ आती है देख के कि इन पे अंग्रेज़ हुकूमत क्यों नहीं कर सके। अब मुझे बताएं फ़ौजें बाहर से आके कैसे चढ़ाई करेंगी। और सामने देखें व्यूअर्स, टिप्स पे ना पहाड़ों की थोड़ी थोड़ी स्नो नज़र आ रही है, और लाइक आइकॉनिक सीन है सारा। सो फार मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन स्कर्दू का काफ़ी अच्छा जा रहा। तो व्यूवर्स अभी सिम लेने जा रहे हैं हम लोग, और सिम लेते हैं। ओके सो व्यूवर्स, सिम लेने के बाद अब ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हम और ड्राइव कर चुके हैं, और रास्ते में रुक के ना पानी लिया था, और मैं आपको दिखा दूं। और एक मैंने ये चीज़ मेंशन करनी है, क्योंकि जो पॉजिटिव चीज़ मुझे नज़र आएगी मैं ट्रांसपेरेंट रहूँगा। 1-2 मैंने पैकेट लिए क्रिस्प के, कंपनी में मेंशन नहीं करता, लेकिन वो जितना था ना, अब
पानी की ये बोतल है तो वहाँ पे लोकल नहीं थी। अब मरी की तरफ आप जाओ या नारायण का गान भी मैं गया हूँ तो यही इतनी सारी बोतल 100 रुपए की 150 रुपए की, और वो भी कोई लोकल होगी, एक्चुअल कोई अच्छी कंपनी नहीं मिलेगी। तो इसने बहुत जायज़ आई थिंक ये 50 या 60 रुपए का ये पानी दे दिया। और इसी तरह से जो 40 रुपए बड़े शहर में आपको स्नैक मिलेगा वही अब ये नीचे रखे हैं, वही प्राइस यहाँ पे मिलती है। तो दिस इज़ रियली अमेजिंग। और ये हमारे लेफ्ट साइड पे इकबाल भाई क्या है, ये कोल्ड डेजर्ट है। अच्छा, प्लेन से ये नज़र आ रहा था, अब वहाँ पे हम जाएंगे भी तो आपको दिखाएंगे कोल्ड डेजर्ट के। सो फार इस तरह की है ये सारी। देखें बच्चे वैन के छत के ऊपर बैठ के जा रहे हैं। ये जब मैं गांव में होता था ना तो मेरा बचपन याद करवा रहे हैं। छत वाली तो मेरी हिम्मत नहीं हुई पर मैं पीछे लटक के गया हुआ हूँ। Just look at that, guys. अच्छा, हम रोड का डिस्कस कर रहे थे। इकबाल, अभी आगे जो शिगर आना है तो ये रोड आगे जाके किधर किधर जाएगा, अगर आप व्यूवर्स के लिए दोबारा से बता दो। खपलू का, खपलू जाएगा सर, ये खरमन जाएगा सर। ठीक है, आगे से अब 2 रोड निकलेंगे। हाँ, 2 रोड निकलेंगे सर। एक खपलू की तरफ चला जाएगा, जी सर, एक शिगर की तरफ। एक शिगर की तरफ। और जहाँ से 2 रोड निकलेंगे उस पॉइंट से खपलू कितना दूर है, कितने किलोमीटर या कितने घंटे? यहाँ से 3 घंटे लगते हैं सर। और शिगर? शिगर के लिए, शिगर फोर्ट तक तो 1 घंटे का सफ़र है सर। अगर आगे बहुत आखिरी गांव तक तो 4-5 घंटे का सफ़र है सर। ठीक है, तो हम लोग शिगर पोर्ट तक जा रहे हैं। जी सर, हम शिगर पोर्ट तक जाते हैं। तो पोर्ट क्यों कहते हैं उसको? वहाँ पे कोई पोर्ट है? फोर्ट है सर, वहाँ महाराजा का पहले ज़माने में जो घर नहीं होती थी। अच्छा, फोर्ट। फोर्ट है। अच्छा, फोर्ट कह रहे हो, मुझे लगा पोर्ट। फोर्ट नहीं सर, इधर मैंने कहा उधर कौन सी बंदरगाह बन गई है, वहाँ पे शिप आते हैं। अच्छा, फोर्ट फोर्ट है सर। ठीक है।